व्यूवर्स, ये पोएम है लवर्स इनफिनिटनेस। आवाज़ को थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो आई होप कि मैं आपको पोएम अच्छे से समझा सकूं। और ये पोएम लिखी गई है जॉन डन के द्वारा। द पोएम इज़ कंपोज्ड बाय ए फेमस मेटाफिजिकल पोएट। आप सभी जानते होंगे जॉन डन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट थे। इन द पोएम, कविता में, द पोएट कंप्लेन्स, कवि शिकायत करते हैं, दैट ही हैज़ नॉट गॉट ऑल द लव विच हिज बिलवेड हैज, कि उसने अपनी प्रेमिका का सारा प्रेम नहीं पाया है, मतलब उसे नहीं मिला है उसकी प्रेमिका का सारा प्रेम। एक्चुअली द पोएट वूज, वू मतलब क्या होता है? ट्राई टू गेन लव, किसी से प्रेम पाने की कोशिश। तो यही इसका इंटेंशन है कि जो है अपनी प्रेमिका से ये प्रेम पाना चाहते हैं। डिस्पाइट, बावजूद इसके, ही वांट्स टू कीप सम ऑफ हर लव सो दैट they can enjoy later or their love may be constant। यानी देखिए सिचुएशन क्या है कि कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुमने मुझे सारा प्रेम नहीं दिया जो तुम्हारे पास है या फिर जिस पे मेरा हक है। लेकिन दूसरे तरफ से देखें, सोचें तो कवि ये भी चाहते हैं एट द सेम टाइम कि वो कुछ प्रेम उसका छिपा कर रखे ताकि उसका प्रेम इसी तरह बरकरार रहे। क्योंकि सब कुछ मिल जाने पर जो है शायद हम जो है इग्नोरेंट हो जाते हैं या फिर हम दूरियां बना लेते हैं। ही वॉन्ट्स ए कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग रिलेशनशिप, और वो एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली ग्रो करे, नियत रूप से बढ़ता ही रहे आगे, मतलब दोनों में क्लोजनेस, घनिष्ठता बढ़ती रहे। इट्स टाइटल हैज़ बिन रैंडमली चेंजिंग, इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, बदलता रहा है। डिपेंड्स अपॉन एडिशन, यानी उसके एडिशन पर डिपेंड करता है। कभी इसका लवर्स इन्फिनिटनेस, या फिर कभी लव्स इन्फिनिटनेस, या फिर लवर्स इन्फिनिटनेस। यहाँ पर मैं थोड़ा टाइटल पर फोकस करना चाहूँगा कि इसका टाइटल ऐसा क्यों रखा गया है। इन्फिनिटनेस से यहाँ क्या तात्पर्य है? तो इन्फिनिटनेस से यहाँ तात्पर्य है कि देखिए, हम जब भी किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, एंड it is never sure that you got fulfilled all your wishes, all your expectations। आपकी कभी सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और ना ही कोई इस दुनिया में कर सकता है, क्योंकि कभी किसी की उम्मीदें पूरी हुई नहीं है। हम जितनी उम्मीदें पूरी होती है, हम और ज़्यादा हमारे अंदर वो पैदा ले लेती है, हमारे अंदर हो जाती है वो उम्मीदें। सो द पोएम इज़ रिटन इन 3 स्टांजाज। कविता को 3 स्टांजाज में लिखा गया है, विच हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें कि अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स यानी बातचीत को दिखाया गया है, बहस भी एक तरह से कह सकते हैं। द लवर इज़ आर्ग्यूइंग विथ हिज बिलवेड, और कवि जो है या फिर नरेटर जो कह लें, तो इसमें उस जो आर्ग्यू कर रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं, एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपनी प्रेमिका से डिस्कस कर रहे हैं वो अपने प्रेम के बारे में। द लवर इज़ आर्गुइंग विथ हिज बिलवेड, ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस, वो उसे मनाना चाहते हैं, हर फॉर समथिंग, कुछ चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमनली सीन, यह काफ़ी सामान्यतः देखा जाता है इन द पोएम्स ऑफ जॉन डन। जॉन डन, आप लोगों ने यदि 12th में शायद बिहार बोर्ड से यदि पढ़ी हो, या फिर कभी भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम पढ़ने का मौका मिला होगा, तो आपको उसमें जो है ये फील हुआ होगा कि उसमें भी जो है ये पोएट जो है अपनी पत्नी को या फिर प्रेमिका को मना रहे हैं कि जो है कुछ चीज़ के लिए। तो ऐसे इनकी कविताओं में ये आम बात है, इसमें कुछ खास नहीं है, या फिर जनरली ये देखा जाता है इनकी कविताओं में, जॉन डन की कविताओं में, और यही इस चीज़ में इसमें भी है। ईच स्टांजा हैज़ 11 लाइन्स, और हर स्टांजा में 11 पंक्तियां हैं। इट इज़ एन अनयूजुअल फॉर्म ऑफ पोएम फॉर डन, और ये जॉन डन की जो है यूजुअल फॉर्म नहीं है, और जनरली उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी नहीं है। ये एक रेयर फॉर्म है, मतलब कह सकते हैं ऐसी 11 पंक्तियों की स्टांजाज होना, 3 स्टांजाज होना, ऐसे उनके फॉर्मेट थे नहीं, लेकिन ये कविता कुछ ऐसे ही लिखी गई है। द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज़ द नरेटर्स एड्रेसिंग, यानी जो इस कविता की वस्तु, विषय वस्तु जो है, इज़ द नरेटर्स एड्रेसिंग, यानी इसका जो बातचीत कह सकते हैं, टू हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका से। कीप इन माइंड दैट, ये बात भी आप ध्यान में रखें, इन द पोएम्स ऑफ जॉन डन, जॉन डन की कविताओं में देयर इज़ नो स्पेस फॉर ट्रिवियल और फिजिकल लव। ये फिजिकल लव मेकिंग जो कि ट्रिवियल होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स, ही इज़ टॉकिंग अबाउट इटर्नल लव। आगे बात करते हैं हम लोग।
डन ऑलवेज डिस्कसेस द ब्यूटी एंड लव विच इज़ नॉट कनेक्टेड विथ बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस। मतलब डन हमेशा अपनी कविताओं में वैसी सुंदरता या वैसे प्रेम की बात करते हैं जो कि शाश्वत होता है, जो कि भी ख़त्म नहीं होता, जो बॉडी के साथ ख़त्म नहीं हो जाता है, ये इटर्नल होता है, इवन आफ्टर डेथ ये जो है एग्जिस्ट करता है। विच नेवर पेरिसेस, जो कभी ख़त्म नहीं होता, और लास्ट्स। इट मीन्स ही कनेक्ट्स दीज थिंग्स टू सॉल्व। इसका अर्थ ये है कि ये इन चीज़ों को कभी आत्माओं से जोड़ते हैं। सॉल्व, बॉडी इज़ नथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव फॉर जॉन डन, यानी जॉन डन के लिए शरीर कुछ नहीं है, शरीर की सुंदरता कुछ नहीं है, ये सॉल मैटर करता है कि हमारे अंदर, हमारे बीच जो है कितना लगाव होता है, दो लवर्स के बीच कितना लगाव होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, यू गॉट इट वेरी वेल। मैंने यही कोशिश करी, ये हालांकि छोटा था कुछ, मैं इसे क्रिटिकली मैंने इसे नहीं किया है, फिर भी जहाँ तक हो पाया मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और चूंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस अब नहीं बनाना चाहता, इसलिए जो है मैंने ऐसा किया है। यदि आप चाहते हो कि मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊं, क्रिटिकली अप्रिशिएट करूं, थीम बताऊं, तो ज़रूर आप कमेंट करो अपने ओपिनियंस, मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, दैट इंस्पायर्स मी। थैंक यू अगेन।